खबर मेरठ से है। सिलेंडर कांड में राहत बचाव कार्य जारी है। एक शख्स को मलबे से निकाला गया जिंदा। क्षतिग्रस्त हालत में निकाला गया एक महिला का शव। घटना में एक कांग्रेस नेता की भी मौत हुई। थाना सरधना के पीरगान का यह पूरा मामला। तो फिलहाल अब भी बचाव कार्य जारी है। विस्फोट के बाद यहां अच्छा खासा मलबा गिर गया, जिसके नीचे दबकर एक शख्स की मौत भी हो गई। घटना में कांग्रेस नेता की दरअसल मौत हुई है। एक शख्स को अभी हाल ही में जिंदा निकाला गया है। तो यहां कुछ सफलता भी जान बचाने को लेकर मिली है। राहत बचाव कार्य में जुटी संस्थाओं को लेकर सिलेंडर कांड में राहत बचाव कार्य देखिए अभी भी जारी है। सरधना दरअसल मेरठ का ये वो इलाका। R9 टीवी की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जहां पर सिलेंडर फटा और ऐसा विस्फोट हुआ जैसे कोई बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ा धमाका हुआ। और देखिए लेंटर तक गिर गया, चार दीवारी गिरकर नीचे धराशायी हो गई और उसके नीचे दबकर कुछ लोग जिनकी जान बचाने की कोशिश जारी थी, अब भी जारी है। एक शख्स को जिंदा निकाला गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता की इस मलबे में दबकर मौत भी हुई है। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा, सिलेंडर फटने से बम विस्फोट जैसा दृश्य सामने आया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें और उस दौरान की तस्वीरें जब एक शख्स को मलबे के नीचे से बाहर निकाला जा रहा है। क्षतिग्रस्त हालत में निकाला गया महिला का शव। मनव्वर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। मनव्वर, ये बताइए कि राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल ये बताया गया कि एक शख्स को जिंदा निकाला गया, लेकिन एक की मौत भी हुई है। अभी और कितने इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? देखिए कुलदीप, ये हादसा वाकई में भयावह है कि जिस तरीके से एक घर में सिलेंडर फटा है, लेकिन पूरा इलाका जो है, सारे जो मकान थे उनकी छतें गिर गई। जो लोग बेड पर सोए थे, चारपाई पर सोए थे, वो वहीं पर दब गए। यहाँ पर पुलिस के लोग पहुंचे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हुए हैं, नगर पालिका के लोग पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोगों ने भी युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चला रखा है। फिलहाल एक व्यक्ति को हमारे आंखों के सामने निकाला गया, जबकि एक महिला थी जो कि नग्न अवस्था में थी, क्योंकि सिलेंडर फटा है और कपड़े जल गए, उसको वहां से हटाया गया। केवल अब तक 2 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई है, जिसमें कांग्रेस के महानगर जो सरधना के अध्यक्ष थे वो थे पूर्व में। फिलहाल अब बचाव कार्य जारी है और यहाँ पर सबसे हैरत की बात यह है कि जिस तरीके से सिलेंडर फटने से क्षति हुई है, लोग बता रहे हैं जिनके बच्चे घायल हुए हैं कि यहाँ उनके हाथ पैरों पर जो घायल हुए हैं बारूद के निशान है, लेकिन पुलिस ने प्रथम दृष्टि इसको केवल सिलेंडर माना है। अभी कोई बारूद की बात नहीं आई है, क्योंकि दिवाली सर पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर पटाखे बनाने का काम भी हो सकता है, लेकिन किसी एक की अच्छा, प्राइमा फेसी मनव्वर चौहान क्या मानकर चल रही है पुलिस, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट, बम विस्फोट जैसा ये दृश्य लग रहा है, इसमें जांच की गुंजाइश पूरी बाकी है? देखिए कुलदीप, लोगों का साफ ये कहना है जिस वक्त ये हादसा हुआ उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। करीब आधे घंटे तक किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उनको लगा कि जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो, उनके ऊपर मिसाइल गिरा हो। अब समझ लीजिए इतना भयावह हादसा है। केवल सिलेंडर फटने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, केवल एक घर गिर सकता था, लेकिन आसपास के जो घर के आसपास के घर थे उनकी भी छतें उड़ गई, लोग दब गए। इसमें प्रथम दृष्टि पुलिस ने माना है कि केवल सिलेंडर फटा है, लेकिन लोग जो है, स्थानीय लोगों का दबी आवाज में यही कहना है कि यहाँ आसपास बम बनाने का या फिर जो पटाखे बनते थे उनका काम चलता था और उसी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। बहरहाल इसमें फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है, वो जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टि पुलिस ने इसको अभी तक सिलेंडर फटना ही बताया है। लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुलदीप इससे पहले भी नवाना इलाके में इस तरह के हादसे हो चुके हैं जहाँ सिलेंडर नहीं केवल पटाखे बनते थे और पटाखे बनने के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। जबकि पुलिस को ये मालूम है कि दिवाली जब आती है तो किशोर, सरदा, मवाना और इस तरह के जो आसपास के देहाती इलाके हैं वहाँ पटाखे बनाने का काम चलता है, जोरों जोरों पर चलता है, लेकिन पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। लेकिन अब फोरेंसिक टीम जो वहाँ पहुंची है वो, चलिए बहुत शुक्रिया मनव्वर, ये देखने वाली बात। मनव्वर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।